हालेलुया। ओके, मैंने मेरा वीडियो ऑफ था, मैं 2 मिनट का प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो ये वचन सुनने वाला है प्रभु, आत्मिक आंखें खोल, उसकी आत्मिक हृदय खोल प्रभु, और जो वचन आने वाला है वो उसके हृदय में जाके उसके हृदय में कार्य करे प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक उनके ऊपर रहे प्रभु। और परमेश्वर, जितने लोग आज ये वचन सुनने वाले हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु उनके जीवन को तू बदल प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन 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 आमीन। जैसे हम इस वचन के आगे वचन को लेकर बढ़ने वाले हैं, आज हमारी नई शुरुआत हो रही है वचन में। ओके, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मैं आज से लेकर आपको अलग इस पे सिखाने वाली हूँ, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है तब। ओके, अभी तक हम लोग ने नया जन्म के बारे में सुना है कि जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। पर आज हम और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और दूसरे जो अनुभव है उसके बारे में सीखने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम सीखेंगे वो। आमीन। आज का जो विषय है मेरा, आज आत्मिक अनुभव। ओके, आत्मिक अनुभव 2 प्रकार के कौन से हैं? व्हाट आर द 2 स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? एक व्यक्ति जब यीशु में आता है, जब एक व्यक्ति जब निर्णय लेता है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है, तो 2 आत्मिक अनुभव उसे मिलते हैं। ओके, पहला 2 प्रकार के आत्मिक अनुभव कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहला, नया जन्म का अनुभव। जब कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है और यीशु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, तब उसके अंदर पवित्र आत्मा आकर रहता है। हालेलुया, ये आप सबको पता है। ये सबसे पहला आत्मिक अनुभव है। मैं इंग्लिश वाले लोग जो इंग्लिश में सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तू हिंदी बात करती है बट थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर। Okay, so new birth experience, there are 2 types of spiritual experience. New birth experience, also called as born again, and salvation experience. When a person accepts Jesus for the first time, he receives the Holy Spirit and Holy Spirit abides in him. Okay, and second type is receiving the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, which means when Holy Spirit comes upon you. ये 2 तरीके के इंग्लिश में मैंने बताया और हिंदी में मैं वापस बता रही हूँ। नया जन्म का अनुभव मतलब जब कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है और यीशु को अपना जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, तब उसके अंदर पवित्र आत्मा आकर रहता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आना, ये दूसरा अनुभव होता है। जब एक व्यक्ति हर चर्च में ये 2 अनुभव हर एक क्रिस्ती व्यक्ति को आने चाहिए। पहला तो जब कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति जब वो आता है परमेश्वर के भवन में, और अब जब वो परमेश्वर के प्रेम को चखता है, पहली चीज जो उसके जीवन में होनी चाहिए कि उसने अपना जीवन परमेश्वर यीशु को देना चाहिए। और जब वो अपना जीवन यीशु को देता है तो पवित्र आत्मा आकर उसके अंदर बसता है, रहता है। उसको बोलते हैं नया जन्म का अनुभव, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, सैल्वेशन एक्सपीरियंस, न्यू बर्थ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग चर्च में तो आ जाते हैं, बॉर्न अगेन तो वो हो जाते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए आता है, बट और एक स्टेप उनको आगे लेनी होती है। सेकेंड स्टेप जो मैंने कहा वो एक स्टेप होती है जब इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब हिंदी में पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मतलब ये जो पवित्र आत्मा है वो ऊपर से आता है। अब वो कैसे आता है, क्या होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपको मैं एक साथ बिरयानी खाने को दूं, मैं आपको एक एक निवाला देने वाली हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल मॉर्सल्स। समझ में आ रहा है? ताकि आप उस चीज को जो मैं सिखा रही हूँ आप उसको अच्छी तरह से चबा सके। समझ में आ रहा है? अब नया जन्म का अनुभव तो सबको आया है, पता है, सब लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। ठीक है, अब आज हम वचन से देखने वाले हैं कि नया जन्म शिष्यों ने कब पाया। यीशु चेले लोगों के साथ 3.5 साल तक था, और 3.5 साल होने के बाद यीशु क्रूस पर गया और वो हमारे लिए बलिदान हो गया। बट उसके चेले उसके साथ 3.5 साल तक थे। तो आज हम वचन से देखने वाले हैं
कि ये शिष्यों का नया जन्म कब हुआ, ये शिष्यों के अंदर पवित्र आत्मा कब आया। आमेन। हम रेडी है सब लोग सीखने के लिए। आप वचन में जाने वाले हैं यूहन्ना 20, 19 और 22। ओके, जॉन 20, 19 to 22। मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने वाली हूँ। उस दिन शाम को जो सप्ताह का पहला दिन था, उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजा बंद किए हुए थे। तब यीशु वहां आकर उनके बीच खड़ा हो गया और उसने उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। इतना कह चुकने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। शिष्यों ने जब प्रभु को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। वैसे ही जैसे परमपिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इंग्लिश में मैं पढ़ने वाली हूँ। Then the same day at evening, beginning the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. When he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. अब ये हो क्या रहा है? यूहन्ना 20, 19 और 22। अब इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ कि ये हो क्या रहा था, ये कब की बात हो रही थी। यीशु पृथ्वी पर आया था स्वर्ग से सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि उसे क्रूज पर जाना था, मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान जाना था। वो मनुष्य जाति के पाप उस क्रूज पर लेने थे, बलिदान जाना था, उसका गाड़ा जाना था और तीसरे दिन जी उठना था। ये यीशु का मकसद था कि वो सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान जाए, ताकि सारे मनुष्य जाति जो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो उनका नाश नहीं होगा, पर वो स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे। अब ऐसा हो चुका था कि यीशु पृथ्वी पर तो आ चुका है। अब उसका दिन, ये जब समय है, ये जब वचन लिखा था, ये सप्ताह का पहले दिन था। उस दिन शाम को जो सप्ताह का पहले दिन था, मतलब ये कौन सा दिन था? एक्चुअली यीशु क्रूज पर जा चुका था, वो बलिदान जा चुका था। दूसरे दिन ऐसा हो रहा था कि यीशु बलिदान जा चुका था, दूसरे दिन उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन उसने भविष्यवाणी दी थी कि मैं मरूंगा और मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। और तीसरे दिन, ये सप्ताह का तीसरा दिन था जो रविवार का दिन था और शाम का वक्त था। उस दिन शाम को, ये वचन कहता है, उस दिन शाम को जो सप्ताह का पहले दिन था, उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे। अब क्या हो रहा था? यीशु क्रूज पर चढ़ाया जा चुका था और वो उस दिन क्रूज पर चढ़ाया जा चुका था, उसे कब्र में डाला गया था। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया। अब शिष्य जो थे, उसके चेले जो दिन रात उसके साथ रहते थे, वो डर गए थे कि हमारा जो लीडर है वो मर गया है, हमारा जो लीडर है, हमारा जो अगुवा है यीशु, वो मर चुका है। एंड अब हमें क्या करना है हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है, जो शिष्य अपने अपने काम धंधे छोड़ के यीशु के पीछे चल रहे थे, 3-3.5 साल तक यीशु के साथ चल रहे थे, अचानक उनको पता है कि यीशु गुजर गया है। अब उनको पता नहीं चल रहा है कि अब हमें क्या करना है। अभी हमको वापस मछुआरा बनना है, हमारे जाल साफ करने हैं, या हमको आगे क्या करना है? आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपके जीवन में भी ऐसी कठिन समस्या आई होगी जब आपको एक वक्त आया है आपके जीवन में, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं। आता है कि नहीं ऐसा समय आपके जीवन में? उस टाइम पर आप कितने भी डरे क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि वहां पे क्या लिखा है देखो, उस दिन शाम को, सप्ताह का पहला दिन था, उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे। क्यों दरवाजे बंद किए हुए थे? क्योंकि उसे पता था यीशु को मारा गया है। पतरस तो इतना डर गया था कि उसने यीशु को 3 बार नकारा, यीशु को 3 बार नकारा, डर के मारे। और उसे पता था कि यहूदी लोग, उन्हें लग रहा था कि यहूदी लोगों ने यीशु को मारा है, वो हम लोग को भी मार देंगे, इसलिए दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। तभी यीशु वहां आकर उनके बीच खड़ा हो गया। हालेलुया। और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके जीवन में उथल पुथल कितनी भी होने दो,
कितने भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन से जाने दो, परमेश्वर आज आपको बोल रहा है आपके जीवन में शांति आए। हालेलुया। जब जब ये लोग दरवाजा बंद करके बैठे थे, उनके अंदर इतना भय था, इतना डर था कि अभी क्या होगा। उस टाइम पर यीशु आया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके दुख के समय में आप अगर विश्वास में खड़े होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आपका वो सिचुएशन बदलेगा। हालेलुया, वो बदलेगा। आमीन। यीशु तुरंत आकर बीच में खड़ा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, तो यीशु आया कैसे? उस टाइम यीशु आत्मा और शरीर दोनों में ऑपरेट हो रहा था, दोनों में काम कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अब यीशु जब वहां पे आया, यीशु ने क्या कहा? शांति मिले। इतना कह चुकने के बाद उसने अपने हाथों को और अपनी बगल दिखाई। उसने अपने हाथ दिखाए और अपनी बगल दिखाई, और ये शिष्य ने जब प्रभु को देखते हुए देखा तो वे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वो लोग खुश हो गए यीशु आने के बाद। तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। वैसे ही जैसे परम पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। परम पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं भी आपको भेज रहा हूँ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाला है। यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अब ये कौन सा बपतिस्मा था? अब ये क्या था? नया जन्म था, शिष्यों का नया जन्म। पवित्र यीशु ने क्या कहा? फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक मारी मतलब आपको पता है, जब आदम को जब बना रहा था परमेश्वर, तब आदम के अंदर परमेश्वर ने फूंक मारी और उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने फूंक मारी और उनके अंदर क्या आया? पवित्र आत्मा पहली बार उनके अंदर रहने के लिए आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ दिखाओ मुझे प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। पहली बार उनका नया जन्म हुआ। अब मैंने क्या कहा आपको? याद है मैंने क्या कहा आपको? कि नया जन्म जब होता है, हमारा नया जन्म कैसे होता है? हमको यीशु पर विश्वास करना पड़ता है। दो चीजें रोमियो 10:9-10 के हिसाब से करनी पड़ती है। पहले तो हमको यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, प्रभु के रूप में। और दूसरी चीज, हमें हृदय में विश्वास करना पड़ता है, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि हाँ यीशु प्रभु है। और दूसरी चीज कि मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब ये दो चीजों पर हम विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति अगर ऐसी प्रार्थना करता है, उद्धार की प्रार्थना, उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। अब उस टाइम पे आप बोलोगे फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग, चेले लोग उसके साथ रहे थे। चेले लोगों ने उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना सब नोटिस कर लिया था। इसके लिए उनको उद्धार की प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको? वो लोगों ने सब देख लिया था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए देख लिया था, मारे जाते हुए देखा था, गाड़ा जाते हुए देखा था और तीसरे दिन जी उठा। जब यीशु तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु ने खुद आके उनको हाथ दिखाए, जब बगल दिखाई, तो बगल में आपको पता है, जब यीशु क्रूस पर गया तो उसके ऊपर बगल में भाला फोका गया था। वो भाला जब फोका गया था ना, तो क्या हुआ? खून निकल आया था। और वो चोट यीशु ने दिखाई ताकि उनको विश्वास बैठे। अब ये सारी चीजों के ऊपर उनको विश्वास था, ठीक है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? अब एक ही सिर्फ जरूरत है। यीशु ने कहा, देखो तुम विश्वास भी करते हो कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और तुम मेरे ऊपर भी विश्वास करते हो क्योंकि तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो। अब सिर्फ एक ही चीज होनी बाकी है, वो है तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आना। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया? फूंक मारी और उनके अंदर पवित्र आत्मा दिया। समझ में आ रहा है? वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। तो पहली बार चेलों का नया जन्म तब हुआ जब यीशु ने फूंक मार के उनको पवित्र आत्मा दिया। समझ में आ रहा है? और ये फर्स्ट टाइम चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। समझ में आ रहा है? अब एक चीज, यस, अब
आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चेलो अब सबको क्लियर है चेलो का नया जन्म कब हुआ? ओके गुड, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है। पवित्र आत्मा चेलो के अंदर रहने के लिए आया, वो फर्स्ट टाइम आ गया रहने के लिए। वो कौन सा अनुभव था? न्यू बर्थ एक्सपीरियंस या उद्धार का समय, ठीक है। परमेश्वर का जीवन मतलब पवित्र आत्मा चेलों के अंदर आया जब वे आज्ञाकारी रहे। चेलों ने यीशु के साथ चले, और यीशु जब मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तभी भी वो अपने आज्ञाकारी ही थे, यीशु के पीछे चल रहे थे। और उन्हें क्या मिला? पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा को पवित्र आत्मा पहले ही मिल गया था। शुरुआत में जब परमेश्वर ने उनके अंदर सांस को फूका, आदम और हवा में पवित्र आत्मा डाल दिया गया था, पर उन्होंने पाप करके वो पवित्र आत्मा निकल गया। समझ गया? आदम और हवा ने पाप किया और क्या हुआ? वो निकल गया पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर का जीवन जो उनके अंदर था वो निकल गया। यहां पर वो आज्ञाकारी रहे, उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। ये लोगों ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पवित्र आत्मा चला गया। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा पॉइंट है, अब मैं आगे एक स्टेप बढ़ रही हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा ओके अब मैं आगे एक स्टेप बढ़ने वाली हूं जहां से आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा कैसे आया, क्या हुआ एग्जैक्टली। लूका का 24वां वचन और 46 से 53 तक हम पढ़ने वाले हैं। और उसने उनसे कहा, यह वही है जो लिखा है कि मसीह यातना भोगेगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का यह संदेश यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। और अब मेरे परमपिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उससे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु तुम्हें इस नगर में से उस समय तक ठहरे रहना होगा जब तक तुम्हें स्वर्ग की शक्ति से युक्त ना हो जाओ। हालेलुया। आगे यीशु फिर से बथनिया तक बाहर ले गया और उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें आशीर्वाद देते देते ही उसने छोड़ दिया और फिर से स्वर्ग में उठा लिया गया। तब उन्होंने उसकी आराधना की और असीम आनंद के साथ वे यरूशलेम लौट आए और मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करते हुए वे अपना समय बिताने लगे। मैं इंग्लिश में वो पढ़ने वाली हूँ। Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in the name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are the witness of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Now it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up into heaven, as they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. देखो अब क्या हुआ। अब ये पार्ट जानना बहुत जरूरी है, तो ही आपको आगे की चीजें पता चलेगी। अब ये समय आ चुका था कि यीशु क्रूस पर जा चुका है, यीशु क्रूस पर मारा गया है, वो गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा, और तीसरे दिन जी उठने के बाद आपको पता है यीशु 40 दिन तक अलग अलग लोगों से मिला। 40 दिन तक जब वो तीसरे दिन जी उठा उसके बाद वो 40 दिन तक पृथ्वी पर था और अलग अलग लोगों से मिल रहा था। अब उस दौरान उसने क्या बोला कि, और उसने उनसे कहा, अब वो चेलों से बातें कर रहा था
और अब वो ऐसी बातें कर रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि यीशु ने पवित्र आत्मा, मैंने आपको कहा था कि पवित्र आत्मा यीशु ने क्यों दिया, इसका उत्तर मैंने पहले भी आपको कहा था। यीशु ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चेले अकेले रहे, अनाथ रहे, उनको कोई मददगार नहीं रहे। वो चाहता था कि उनको कोई मददगार मिले, वो अनाथ ना रहे और उनके जीवन हमेशा के लिए बदल जाए, इसलिए पवित्र आत्मा को वो दे रहा था। ठीक है, अब यीशु का समय ऐसा आ चुका था कि यीशु अपना लास्ट दिन पृथ्वी पर गुजारने वाला था और तब वो अपने चेलों से बातें कर रहा था। और ये लास्ट के दिन पर उसने बातें की और उसने क्या कहा, और उसने उनसे कहा कि यह वही है जो लिखा है कि मसीह यातना भोगेगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। वो अपने बारे में बोल रहा था कि मैं मरूंगा, मैंने अपना जीवन दे दिया, मैंने बलिदान किया और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का यह संदेश यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा। अब वो क्या बोल रहा था कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मैं मारा जाऊं, मैं बलिदान जाऊं मनुष्य जाति के पापों के लिए और गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन जीवित हो उठूं, और जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसको अपने पापों की क्षमा मिल जाएगी। ओके, और वो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाएगा और वो स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा था ये जो सुसमाचार है वो सुसमाचार संदेश 47 और 48 वचन देखो, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का यह संदेश, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गुड न्यूज संदेश, न्यूज, गुड न्यूज, ये गुड न्यूज गॉस्पल, ये गुड न्यूज क्या था, यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा। कि क्या प्रचारित किया जाएगा यरूशलेम से लेकर, कि यीशु मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो उसका नाश नहीं होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा और उसका संबंध परमेश्वर के साथ वापस जुड़ जाएगा और वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर इनडायरेक्टली उनको चेलों को ये बता रहा था कि अब समय आ चुका है, मैंने अपना कार्य करके मैं जा रहा हूं, पर सारे मेरे जो चेले हैं और जो आज हम हैं, तुम्हें एक काम करना है। ये संदेश चेले लोगों को स्पेशली उस टाइम पे दिया गया कि तुम यरूशलेम से लेकर दुनिया के छोर छोर तक तुम्हें जाना है और तुम्हें ये संदेश देना है, गुड न्यूज देनी है कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। अगर यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब ये जो गॉस्पल था इनडायरेक्टली अपोस्टल्स जो थे, जो शिष्य थे, जो अपोस्टल्स को जो प्रेरित चेले थे, उनको उनके ऊपर एक काम दे दिया जा रहा था। परमेश्वर एक कॉलिंग लेके आ रहा था उनके ऊपर कि अब तुम्हें जाके देश देश में, जगत के छोर में जाके मेरा सुसंदेश देना है, सुसमाचार देना है। अब 49वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुम इन बातों के साक्षी हो, क्योंकि वो लोग ने देखा था यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठने का। ठीक है, अब 49 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे परम पिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। अब ये कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा है, क्या भेजेगा बोल रहा है वो, वापस पढ़ेंगे हम। और अब मेरे परम पिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। 49 वचन मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। 49, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. अब मेरे पास परम पिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। अब ये कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा है, कौन से प्रॉमिस की बात कर रहा है यीशु? ये प्रतिज्ञा योएल में दी गई है। आइए हम योएल में जाएं। योएल 2:28 का वचन कहता है, सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलने की यहोवा की प्रतिज्ञा। हालेलुया। इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य स्वप्न को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। हालेलुया। इंग्लिश में,
and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. समझ में आ रहा है? ये भविष्यवाणी पिता ने योएल को दिया था। योएल एक भविष्यवक्ता था जो 300-400 साल यीशु आने के पहले आया था, और योएल को ये भविष्यवाणी दी थी कि योएल ये भविष्यवाणी लिख, और समय पूरे होने पर मैं पवित्र आत्मा को देने वाला हूँ। हालेलुया। तो ये पिता कौन सी भविष्यवाणी योएल के द्वारा दे रहा था? योएल के द्वारा ये भविष्यवाणी दे रहा था कि एक समय आएगा, योएल तूने बता कि एक समय आएगा आगे जाकर मैं उनके अंदर पवित्र आत्मा को देने वाला हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब जब ये पवित्र आत्मा, ओके, ये भविष्यवाणी यीशु ये इसके बारे में बात कर रहा था कि मैं पवित्र आत्मा देने वाला हूं। ठीक है, अब हम वापस वो वचन में जाएंगे। और अब मेरे परम पिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु तुम्हें इस नगर में उस समय तक ठहरे रहना होगा जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से युक्त ना हो जाओ। मतलब परमेश्वर यीशु बोल रहा था, अब मैं तो जा रहा हूं, पर पिता ने जो प्रतिज्ञा दी थी, पिता ने जो मतलब फादर ने जो प्रॉमिस किया था कि वो पवित्र आत्मा देने वाला है, अब जो योएल ने भविष्यवाणी की थी कि पवित्र आत्मा पिता के द्वारा आने वाला है, वो समय आ चुका है। मैं मेरा काम करके लौट रहा हूं स्वर्ग, पर मैं जाने के पहले तुम्हें पवित्र आत्मा, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और उसके लिए वो क्या कहता है यीशु कि किंतु तुम्हें इस नगर में उस समय तक ठहरे रहना होगा जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से युक्त ना हो जाओ। मतलब वो क्या बोल रहा था कि वो अपने चेलों को बता रहा था कि मेरा लास्ट डे पृथ्वी पर आज है, मैं अब ऊपर जा रहा हूं, पर मेरे पिता ने जो प्रॉमिस किया है पवित्र आत्मा देने का, वो पवित्र आत्मा आ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर आने वाला है। और वो जब तक वो नहीं आता, तुम्हें यरूशलेम के बाहर नहीं जाना है, तुम्हें यरूशलेम के अंदर ही रहना है। समझ में आया? अब कि अभी एक चीज ध्यान में रखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या जरूरत थी पिता को। सब लोग अपना प्लीज ये ऑन रखो, प्लीज प्लीज, जितने लोगों के ये बंद है प्लीज ऑन रखो, मुझे मैं फेसेस देख रही हूँ सबके। वीडियो ऑन रखो जल्दी प्लीज, इफ यू कैन मैनेज। यस यस, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए आपका। अगर कोई काम पे है, अगर आप जॉब पे है, वीडियो ऑफ रखोगे तो चलेगा, अदरवाइज नहीं। प्लीज ऑन रखिए, मुझे आपके फेसेस को देखना है। यस, ओके, गुड। अब ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा, ये कौन सा बात कर रहा था? मैंने अभी एक वचन आपको इसके पहले दिखाया कि यीशु ने उनको फूंक मारी और पवित्र आत्मा दिया। मैंने क्या कहा? वो कौन सा आत्मा था? नया जन्म। वो नया जन्म के वक्त जब पहली बार पवित्र आत्मा आकर रहता है, वो तब की बात थी। और मैंने कहा दूसरा आत्मिक अनुभव कौन सा होता है? जब पवित्र आत्मा ऊपर से आता है तब। ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर से आने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हें यरूशलेम में ही रहना है, चेलों को तुम्हें बाहर नहीं जाना है। अब एक चीज में मुझे पूछना है, क्या जरूरत थी? एक बार पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है तो दूसरा पवित्र आत्मा ऊपर से देने की क्या जरूरत थी? अब हम ये डिटेल में सीखने वाले हैं कि वो क्यों जरूरत थी। देखो, चेलों को जो पवित्र आत्मा पहली बार यीशु के द्वारा मिला था, जब यीशु ने पहली बार उन्हें कहा, ये जो वचन है मैं आपके सामने रख रही हूँ, देखो यहाँ पे जो दिया है 22वां वचन, यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ये जो आत्मा दिया था वो आत्मा उनके अंदर रहने वाला था। ओके, ये आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर आएगा और वो तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए है, तुम्हारे पर्सनल, तुम्हारे व्यक्तिगत भलाई के लिए वो आत्मा दिया गया है।
पर वो जो ऊपर से वो जो आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा वो दूसरों की भलाई करने के लिए है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दो प्रकार के पवित्र आत्मा, एक प्रकार जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। और मैंने लास्ट टाइम कहा था 7 फंक्शंस हमने सीखे थे पैराक्लेटोस के, कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो जब वो हमारे अंदर आकर रहता है, जब पवित्र आत्मा, तो वो 7 चीजें करता है। यह पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे लिए 7 चीजें करता है। वो हमारे लिए मददगार बनता है, हमारे लिए वकील बनता है, हमारे लिए बुद्धि ज्ञान काउंसलिंग करता है, जो 7 चीजें मैंने लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है, अब ये जो पवित्र आत्मा है, ओके, मैंने कहा था आपको एक वक्त है, मैं इस बात को और डिटेल में खींचकर नेक्स्ट संडे को उसके बारे में बोलने वाली हूँ। मुझे ज्यादा एक साथ आपको सब कुछ नहीं देना है। ठीक है, अब पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आ गया, ये उनके अंदर रह रहा था। अब हमारे लाइफ में कैसा होता है, जब हम फर्स्ट टाइम यीशु पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए आता है। वो चेलों के साथ इस टाइम हो रहा था। और जब यीशु ने कहा अब मैं जा रहा हूं, अब जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारे ऊपर आने वाला है, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए नहीं है, वो दूसरों की मदद करने के लिए है। मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा वो। ओके, मुझे अब एक चीज ध्यान में रखो, यीशु ने जाते वक्त चेलों से क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है, यह संदेश, ये देखो, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का संदेश, मन फिराव का संदेश, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का यह संदेश यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा, तुम इन बातों के साक्षी हो। मतलब इनको क्या बोल रहा था यीशु कि अब से मैं जा रहा हूं, पर मैंने जो कार्य किया है, मैं लोगों के लिए मैंने जो अपना बलिदान दिया है, वो सुसमाचार तुमको जाकर लोगों को बताना है। पर परमेश्वर क्या बोल रहा था कि लोगों को जब सुसमाचार बताना है और सुसमाचार लोगों को यीशु में लाना है, ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम सुसमाचार देने जाओगे तुम्हारे सामने तुम्हारे विरोधी खड़ा हुआ है, वो है शैतान। वो नहीं चाहता कि उसके जाल में से लोग निकले और परमेश्वर के राज्य में आए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था 2 राज्य होते हैं, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वो शैतान के राज्य में है, शैतान उनके ऊपर अधिकार लेता है। पर जब ये लोग यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, ये लोग जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो शैतान के राज्य से निकलकर यीशु के राज्य में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो यीशु के राज्य में आ जाते हैं, और जब यीशु के राज्य में आते हैं तो शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका अधिकार उनके ऊपर से टूट जाता है, उन लोगों के ऊपर से। पर यीशु ने क्या कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, मैं नहीं चाहता कोई मरे, मैं नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, इसलिए जाओ और सुसमाचार दो। पर सुसमाचार का कार्य करने के लिए सिर्फ वो पवित्र आत्मा जो अंदर हमारे रहता है, वो सिर्फ ये नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग, वो उतना सी दे नीड समथिंग मोर देन इट, वो उतना पावरफुल नहीं है। मतलब उनको और सामर्थ चाहिए। अगर परमेश्वर का सुसमाचार, सुसंदेश अगर लोगों को धरती के छोर छोर तक लेकर जाना है, तो ये उनको एक और पावर की जरूरत थी, उनके अंदर और परमेश्वर के उपस्थिति की जरूरत थी, उनके अंदर और पवित्र आत्मा की जरूरत थी, और सामर्थ की जरूरत थी। और वो सामर्थ उनको कब मिलने वाला था? जब पवित्र आत्मा ऊपर से आएगा तब। हालेलुया। तब ये लोग, ये 12 लोग, आगे मैं वचन में आपको बताने वाली हूँ, ये आज का रविवार नहीं, आगे के वचन में, कि कैसे सामर्थ उनके ऊपर उतरा, वे लोगों के ऊपर कैसे सामर्थ उतरा, और वो लोग कैसे शेर बन गए। एक वक्त था जब पतरस यीशु के सामने यीशु को बोल रहा था, यीशु मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, ये भी करूंगा।
सब लोग तुझे छोड़ के जाएंगे पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब यीशु को पकड़वाया गया, यीशु को वो लोग लेकर जा रहे थे ट्रायल के लिए, वो उसका यीशु को ट्रायल के लिए मतलब पूछताछ के लिए लेकर जा रहे थे। वहां पर ये पीछे पीछे पतरस आया और यीशु ने उनसे कहा कि तू ऐसे बोल रहा है कि तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा, सब लोग तुझे छोड़ के जाएंगे पर मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। पर यीशु ने उस वक्त उसके मुंह पर कहा कि मैं तुझे बोलता हूँ, जब तक ये अपना कोंबड्याला काय म्हणतात, मुर्गा बांग नहीं देता है ना 3 बार, उसके पहले तू मुझे दूसरा बांग नहीं देता है ना, उसके बाद तू 3 बार मुझे रिजेक्ट करेगा, 3 बार मुझे तू डिनाई करेगा। यीशु ने उसे कहा कि तू इतना बड़ा बड़ा चीजें बोल रहा है ना। यीशु ने कहा देख, आज जब वो लोग मुझे पकड़ेंगे ना तो मुर्गा 2 बार बांग देने के पहले तू मुझे 3 बार नकारेगा। और ऐसे ही हुआ। जब पतरस उसके साथ पीछे पीछे जा रहा था, बाइबल पढ़ो, पहली बार एक लड़की ने पूछा, उसने बोला मैं यीशु को नहीं जानता। दूसरी बार वो लड़की ने बोला नहीं तू उसके साथ था ही, उसने बोला मैं नहीं जानता। और तीसरी बार वो थोड़ा आगे गया और एक आदमी ने उसको बोला नहीं मैंने तो तुझे यीशु के साथ देखा है। उसने बोला अरे वो शराब बुलाने लगा, अरे मुझे ये होने दो, मुझे वो होने दो, अगर मैं वो था तो मुझे मार डालने दो, ऐसे शराब बुलाने लगा क्योंकि वो डर गया था। और उसने बोला मैं यीशु को जानता ही नहीं हूँ। और तब यीशु ने मुर्गा 2 बार बांग दिया और बाद में यीशु ने उसकी ओर देखा पतरस को, और पतरस समझ गया कि यीशु ने जो भविष्यवाणी दी थी पतरस के लिए कि पतरस तू मुझे 3 बार नकारेगा, 2 बार बांग होने के पहले, जो मुर्गा बांग देगा उसके पहले 3 बार तू नकारेगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। और पतरस अपने आप को इतना दुखी महसूस किया। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना मुंह खोल दिया था परमेश्वर के सामने, पर जब मेरे सामने कठिन परिस्थिति आई मैं लूज हो गया, मैं एकदम निराश हो गया, मैं गिर गया, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने यीशु को छोड़ दिया। तब मैं आपको बोलूं, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, यीशु को मत छोड़ो, यीशु को मत छोड़ो। पर यीशु, मैं आपको बोलूं, हमारा यीशु इतना अच्छा है ना, यीशु सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने वापस पतरस को खड़ा किया, और जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो पतरस ने क्या किया वो हम लोग नेक्स्ट वीक सुनेंगे। हालेलुया। पर मैं आपको बोल रही हूँ, जब ये क्या था, क्या चीज की जरूरत थी उन्हें, कि उन्हें अगर सुसमाचार देने जाना है, परमेश्वर जानता था कि सुसमाचार अगर उन्हें देने जाना है, मेरे नाम का प्रचार करना है, तो उनके ऊपर अटैक्स आएंगे, और वो अटैक्स को झेलने के लिए उनको सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ तभी उनको मिलेगा जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर से आएगा। हालेलुया। अब वो सामर्थ कोई ऑर्डिनरी सामर्थ नहीं है। ये जो परमेश्वर जो सामर्थ बोल रहा है, ये सामर्थ को कहते हैं अभिषेक। अभिषेक क्या है? अभिषेक बंधन तोड़ने वाला और बोझ को निकालने वाला सामर्थ है। जब परमेश्वर का सामर्थ एक व्यक्ति के ऊपर आता है, वो आराम से चंगाई, चमत्कार, छुटकारा कर सकता है। हालेलुया। इस सामर्थ के बारे में हम और गहराई से नेक्स्ट हफ्ते सीखने वाले हैं। ओके, मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार आपके काम नहीं होते हैं जल्दी। क्यों पता है? क्योंकि अभिषेक की कमी है। जहां पर अभिषेक है वहां पर छुटकारा है, शैतान वहां पर काम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आपके घर में प्रॉब्लम्स, आपको एक राशन कार्ड निकालना है पर आपका राशन कार्ड नहीं निकलता। आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है पर वो बैंक अकाउंट ओपन होते होते इतने लफड़े हो जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि सामर्थ की कमी है, अभिषेक की कमी है। अभिषेक जैसे आता है छुटकारा होने लगता है, क्योंकि जैसा अभिषेक आता है, परमेश्वर का सामर्थ आता है, वहां पर शैतान टिक ही नहीं सकता। और जहां पर शैतान नहीं है वहां पर काम आसानी से होंगे। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों? शैतान लड़ रहा है। आपको जॉब ना मिलने के लिए शैतान लड़ रहा है। क्या कमी है? अभिषेक की कमी है आपके अंदर, और वो अभिषेक को आपको पाना है। वो अभिषेक आप बाइबल पढ़कर आपको मिल सकता है,
आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। ऊपर से पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होता है वो हम आगे वाले भाग में सीखने वाले हैं। पर मैं आपको बोलूंगी, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो जाएगा, जब ऊपर से आपके ऊपर सामर्थ आएगा, आपके काम ऐसे ऐसे हो जाएंगे। पर आपको भी वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वो सामर्थ को मेंटेन करने के लिए, वो अभिषेक को मेंटेन करने के लिए। आपके काम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चुटकी में, अगर वो सामर्थ आ जाएगा। एक वचन में यीशु बोलता है, पतरस आता है और पतरस को कोई मंदिर के लोग बोलते हैं, क्या तेरा जो गुरु है यीशु, वो क्या मंदिर का टैक्स नहीं भरता है क्या? अब पतरस आता ही है, एंट्री मारता है, वो बोलता भी नहीं है। यीशु जाके उसको बोलता है, जा पतरस, जाल डाल और पहली मछली जो आएगी उसके अंदर एक कॉइन है, वो कॉइन ले और मंदिर का टैक्स भर। हालेलुया। ये चमत्कार कैसे होते हैं? पतरस गया, पतरस बोलता, अरे बाप रे, मैं आने के पहले बोला भी नहीं यीशु को क्या हुआ, मेरे को किसने क्या बोला, मेरे को बोला उसने टैक्स भरने के लिए, मैंने ये यीशु को बोला भी नहीं। मैं आने के बाद तुरंत मेरे को यीशु ने भेज दिया, जा और वो मछली पकड़, पहली मछली आएगी उसमें से वो कॉइन आएगा, वो कॉइन से दोनों का टैक्स भर। उस टाइम पे कर भरना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था मंदिर जाने के लिए, मंदिर का टैक्स वो लोग लेते थे। और इसीलिए पतरस को पूछ रहे थे, क्या तेरा गुरु टैक्स नहीं भरता है? यीशु ने बोला, यीशु पतरस को बोलने भी नहीं दिया। यीशु को तुरंत पता था कि वहां पे क्या बोला गया है। यीशु ने पतरस को जाके बोला, जा मछली पकड़, पहली मछली जो आएगी उसके मुंह में जो कॉइन होगा वो ले और अपना और मेरा, तेरा और मेरा टैक्स भर। ये कैसे होता है ये सब? ये क्या जादू है? ये जादू नहीं है, ये सामर्थ है परमेश्वर का। ये परमेश्वर का सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा अभिषेक यीशु के ऊपर था और उसी के वजह से वो चंगाई करता था, छुटकारे करता था, चमत्कार करता था। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर था और उसी के वजह से इतने सारी चंगाई, चमत्कार। यीशु आए दिन लोगों को, जो अंधे हैं उनको आंखें देता था, जो लंगड़े हैं उनको चलने के लिए उनको सामर्थ देता था, उनको चंगाई देता था। जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनको यीशु उनको छुटकारा देता था। यीशु ने इतने चमत्कार किए। मैंने अभी आपको एक चमत्कार बताया, यीशु ने और पानी को दाखरस में बदला। ये सारे चमत्कार कैसे हो रहे थे? पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर था। हालेलुया। पर वो इनमेजरेबल अनॉइंटिंग था, हमारे लिए मेजरेबल है, हम लोग थोड़ा सीमित हैं। यीशु के ऊपर इमेजरेबल, मतलब उसकी सीमा नहीं थी जो अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया, क्योंकि वो एक परमेश्वर भी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज मैं आपको बोल रही हूँ, आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके घर में झगड़े हैं, आपके घर में आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक की कमी है और शैतान इसी का फायदा उठाता है। आप मेरे को बोलो, अगर आपके पास अगर अभिषेक है और आप किसी के घर पे जाके बोलते हो, चलो आज मैं आ रहा हूँ आपके घर पे प्रेयर करने के लिए, और उस आदमी को चलने के लिए नहीं होता है, आप जाके प्रेयर करते हो और आदमी चलने लगता है, क्यों नहीं देगा वो जीवन अपना यीशु को? है कि नहीं? पर अगर आप जाके कुछ होता ही नहीं है तो बोलेंगे तेरा नहीं होता है, मेरा क्या होगा? है कि नहीं? ये सामर्थ की जरूरत है और ये सामर्थ आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब होगा तब आपको वो सामर्थ आपके ऊपर आएगा। अब वो भी हम एक सेशन करेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पर मैं चाहूंगी आप नॉर्मल बपतिस्मा के बारे में भी सोचो, गो स्टेप बाय स्टेप। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नॉर्मल बपतिस्मा के पहले भी हो सकता है, कोई बात नहीं, वो भी हम करेंगे, मैं उसके बारे में आपको अलग से बात करूंगी। पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप लोगों के लिए एक आशीष बनोगे। हालेलुया। दो प्रकार की, जो आपके अंदर रहता है आत्मा, वो आपके बेनिफिट के लिए है। मतलब वो आपके बाजू में जो कुआं है, वो कुएं का पानी आपके लिए है।
और एक जो नदी है वो नदी का पानी सबके लिए है। हालेलुया। वो हम नेक्स्ट वीक समझने वाले हैं कि आपको मैं ये सिखाने वाली हूँ कि ये पावर क्या है। यीशु ने बोला यरूशलेम में रुके रहो, दूर मत जाओ यरूशलेम को छोड़कर, क्योंकि जब तक तुम्हें वो सामर्थ नहीं मिलता है यरूशलेम से मत बाहर जाओ। क्योंकि उसे पता था अगर उसके पास सामर्थ नहीं है और बिना सामर्थ के बाहर गए पीटे जाएंगे वो लोग बहुत बुरी तरह से। इसीलिए यरूशलेम में रुके रहो। अब हम नेक्स्ट वीक देखने वाले हैं कि यरूशलेम में रुकने के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, हम ये नेक्स्ट वीक सुनेंगे कि वो सामर्थ आया और वो सामर्थ ने लोगों को क्या बदला, लोगों के जीवन कैसे बदले, वो हम देखने वाले हैं। और आज अगर वही सामर्थ आपके ऊपर आएगा आपके भी जीवन बदल सकता है। हालेलुया। और ये पता है आपको, ये हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है कि ये सामर्थ सिर्फ हमें यीशु के बलिदान के वजह से मिला है। आज हमें कुछ लोग पावर खरीदते हैं, लोग पैसा दे के जादू टोना करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं और वो सामर्थ पाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे लिए वो सामर्थ फ्री है, परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल करके दिया है कि वो हम सामर्थ को लेकर हम लोगों के लिए भलाई करें, चंगाई करें, छुटकारे करें लोगों के। हालेलुया। आज का जो विषय है मैं यहीं पे अभी समाप्त कर रही हूँ। आज का जो वचन है, क्योंकि आज हमने वचन में सिर्फ ये देखा है कि दो तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, एक नया जन्म का एक्सपीरियंस और न्यू बर्थ एक्सपीरियंस, सैल्वेशन एक्सपीरियंस एंड इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। एक नया जन्म का अनुभव और एक पवित्र आत्मा का ऊपर से आने का अनुभव। तो आज हमने क्या देखा है, बैकग्राउंड देखा है हमने। आप सबको अभी अच्छी तरह से पता है कि नया जन्म क्या है कि नहीं। नया जन्म मतलब पवित्र आत्मा अंदर आना और हमारे अंदर रहना, और दूसरा पवित्र आत्मा ऊपर से आना। तो वो जो ऊपर से आना है उसका मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि क्यों परमेश्वर बोल रहा था ऊपर से आने के लिए, क्योंकि उन्हें सुसमाचार देने जाना था। और सुसमाचार इतने आसान नहीं है। मैं आपको बोलूं, अगर आप किसी को सुसमाचार देने जाओगे ना, बहुत अटैक्स आएंगे। आपको टाइम पे ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगा, आपको आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो आपके बीच में आ जाएगा, कोई ना कोई। जिस टाइम पे आप बोलेंगे मुझे इसको सुसमाचार देने जाना है, 10 चीजें आपके घर में खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स, ताकि आप वो सुसमाचार देने बाहर ना निकलो। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि शैतान जानता है अगर एक व्यक्ति को सुसमाचार मिल गया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और वो उसकी लाइफ चेंज होते हुए हमें नहीं देखना है, वो हमारे जाल से निकल जाएगा। और शैतान को वो नहीं चाहता है। और ऐसे शैतान इस दुनिया पर आज राज करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर आज शैतान इस दुनिया पर राज करता है। वचन मैं आपको नेक्स्ट संडे दूंगी। ही इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, ही हैज ब्लाइंडेड द पीपल। ओके, वो उसके पास भी थोड़ा बहुत सामर्थ है। तो हम नॉर्मल लोग नेचुरली अगर स्वाभाविक रूप से अगर उसके साथ लड़ने जाएंगे ना, तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे। पर अगर हम पवित्र आत्मा का सामर्थ लेके उसके साथ लड़ेंगे, हम उसको हरा देंगे। हालेलुया। इसीलिए वो वचन कहता है कि जो मेरे अंदर है वो सामर्थशाली है, जो बाहर है उससे। बाहर शैतान है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, आपके पासपोर्ट के काम, मैं जानती हूँ, मुझे अचानक से परमेश्वर ने कहा एक उदाहरण उनको दे। एक वक्त था, मैं चर्च में थी और पहले मेरा खुद का जब मिनिस्ट्री नहीं था, मैं एक दूसरे चर्च में थी और तब मैं प्रेयर कर रही थी। और प्रेयर करते करते एक लड़की मेरे पास आई और वो लड़की ने मुझे कहा कि सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करो। मेरा पासपोर्ट, मैं स्वीडन से इधर आई हूँ और मेरा पासपोर्ट मैंने नया पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया था या वापस उनको दिया था कुछ पंच वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। मेरा पासपोर्ट वो लोग ने 4 महीने हो गए उनके पास रखा है और वो लोग ने स्टैम्प करके अभी तक नहीं दिया है।
भले अगर उनको स्टैंप नहीं करना है तो उनको मुझे वापस तो देना चाहिए ना वो पासपोर्ट। मेरे पास वो पासपोर्ट भी नहीं आया है। एंड शी वॉज क्राइंग वेरी बैडली। वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे घर पे मैं कमाने वाली अकेली लड़की हूँ और मेरा जॉब टीचर का है। मैं वापस स्वीडन जाने का सोच रही हूँ, मुझे स्वीडन जाना है, मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं, पर मेरा पासपोर्ट ये लोग ने जब्त करके रखा है। प्लीज़ मुझे मेरे लिए प्रेयर करो। और उस टाइम पे मैंने प्रेयर करना उसके लिए चालू किया और मैं परमेश्वर को सारी महिमा दे रही हूँ। ये मेरे बड़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा होने के लिए मैं बोल रही हूँ। उस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतने जोरों से आई, इतनी जोरों से आई कि वो गिर गई धाड़ करके। एंड मैंने उसको भविष्यवाणी दी कि तेरा पासपोर्ट तेरे घर में 1 हफ्ते के अंदर आ रहा है। एंड उसने वो भविष्यवाणी रिसीव कर ली और 2 दिन के बाद उसने मुझे कॉल करके बोला, शमा सिस्टर, वो पासपोर्ट मेरे घर में दूसरे ही दिन आ गया प्रेयर के। हालेलुया। नेक्स्ट डे पासपोर्ट उसके घर पे आ गया। मैं क्यों बोल रही हूं? ये सामर्थ है। शैतान आपके डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के रखता है, नहीं नहीं मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा, इसका पासपोर्ट ही नहीं आने दूंगा, इसका रेशन कार्ड ही निकालने नहीं दूंगा, इसके पासपोर्ट में करेक्शंस दूंगा, इसके बैंक अकाउंट में करेक्शंस दूंगा, ताकि ये वो लेवल पे ही नहीं जा सके। मैं आपको बोलूं, भले आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है पर आप जिद मत छोड़ो। वो जिद के आगे कुछ नहीं कर सकता। अनॉइंटिंग बाद में आएगा। जब परमेश्वर आपकी जिद देखेगा ना कि भाई इसने हार नहीं मानी, परमेश्वर अपने को आपको अनॉइंटिंग से भरेगा। पर हार मत मानो जब तक वो अनॉइंटिंग नहीं है। इसलिए समझ में आ रहा है? मेरे पास भी नहीं था और मैंने जिद नहीं छोड़ी। मैं करते गए लोगों के ऊपर आए। एक बार एक ऐसा टाइम आता था ना, मेरे सामने जो मेरे पास्टर थे वो जब प्रेयर करते थे धड़ाधड़ लोग गिरते थे। मैं करती थी, कोई मक्खी भी नहीं हिलती थी। और मैं गॉड को बोलती थी, क्या है गॉड, मैं एक प्रेयर करती हूँ, एक भी पर्सन गिरता नहीं है। मैं ऐसे बोलती थी। और एक वक्त आया जब परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया और मैंने यीशु को फेस टू फेस देखा। एंड उस टाइम से वो अभिषेक मेरे ऊपर आ गया। एंड देन धड़ाधड़ लोग गिर रहे। वो सामर्थ, वो अभिषेक आने तक वेट करना है। पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब वो एक अलग अनॉइंटिंग था जो परमेश्वर मुझे दे रहा था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम भी दे सकते हैं। जो अनॉइंटेड लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी, जब वो लोग अपना हाथ रख के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं तो ऊपर से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। और वो कैसे आएगा, क्या करता है, वो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे। ठीक है? अब मैं वचन को इधर समाप्त करूँ, मैं जूम चालू रखूंगी, आपसे नॉर्मल बात करूंगी। ठीक है? अब मैं नॉर्मल प्रेयर कर रही हूँ। आपको समझा है सब वचन को? अभी तक जो सीखा है मैंने वो वेरी गुड। अब मैं वचन को समाप्त कर रही हूँ। ओके? परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जिन्होंने ये वचन को सुना है प्रभु और सुनने वाले हर एक के आत्मिक कानों को खोल, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें अनुग्रह से भर प्रभु। तेरा अभिषेक उनके ऊपर रहने दे प्रभु, और इनको भी तेरे पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु, भर दे। तेरा अभिषेक इनके ऊपर आने दे प्रभु। और परमेश्वर, इनके जो भी काम रुके पड़े, बंद पड़े, सब चालू हो जाने दो यीशु के नाम से। परमेश्वर, जैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं प्रभु, इनके अंदर और पवित्र आत्मा में भरने की उनको एक डिजायर दे, एक इच्छा दे प्रभु। और उनके ऊपर तेरा अभिषेक आने दे प्रभु। और इनके सारे काम, सारी चीजें, ये परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनने दे। और इनके द्वारा तू बड़े बड़े काम करके लिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।